Now see and hear, they may be followed by both bare infinitive and participle. He could hear someone cry or crying. Hear is the main verb. उसने किसी को रोते हुए सुना. So hear may either be followed by cry, that is bare infinitive, or by crying participle. That means see or hear के केस में दोनों verb forms जा सकते हैं. Now need and dare are the only two verbs that also act as models. Now you must understand when they act as models, when they act as main verbs. तो जब भी नीड और डेयर मेन वर्ब होते हैं तो वो पॉजिटिव सेंटेंस में आते हैं. लाइक आई नीड टू ड्रॉ सम मनी फ्रॉम द बैंक. मुझे बैंक से कुछ पैसे निकालने की ज़रूरत है. तो इट्स कमिंग जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट, सो इट्स एक्टिंग एज मेन वर्ब एंड इट इज़ अ पॉजिटिव सेंटेंस. तो जब ये एज मेन वर्ब आता है तो इट इज़ फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव. वेरी इंपॉर्टेंट. और जब भी ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है तो ये इसके जस्ट बाद नॉट आता है. तो हैव यू सीन एनी मेन वर्ब फॉलोड बाय नॉट इन अ सेंटेंस? रन नॉट, कम नॉट, सी नॉट, ऐसा तो नहीं होता. दैट मीन्स ये नीड के बाद नॉट आ रहा है. इसका मतलब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब की तरह जा रहा है. लाइक वी से इज नॉट, हैज़ नॉट. दैट मीन्स is, has, had, what are these? These are models or helping verbs. So need is acting as a model. और यहाँ इसलिए not आ रहा है. और जब वो model होता है, as you know, models के बाद always क्या आता है? bare infinitive. You need not preach me. तुम्हें मुझे उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है. Now some more examples. Like, need I read this chapter? So normally questions किससे शुरू होते हैं? Either WH question or model helping verb. That means need is acting as a model. Need I read this chapter? And that is why it's followed by bare infinitive. क्या मुझे इस chapter को पढ़ने की ज़रूरत है? Again I'm rewriting this sentence in a different way. Do I need to read this chapter? So meaning is same. क्या मुझे इस chapter को पढ़ने की ज़रूरत है? Difference is what? जैसे ही आप ये डू लगाएं, डू इज़ वॉट हेल्पिंग वर्ब, तो नीड बिकम्स वॉट मेन वर्ब. और जैसे ही वो मेन वर्ब बन गया, इट्स फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव. दिस यू मस्ट अंडरस्टैंड. यू शुडंट मग इट अप. रटना नहीं है, इसे समझना है कि जब वो मेन वर्ब कब है और कब वो हेल्पिंग वर्ब है. सो इट इज़ फॉलोड बाय टू इन्फिनेटिव. सो इज़ द केस विथ डेयर ऑल्सो. ही डेयर्स टू चैलेंज हिज राइवल्स. वो डेयर मीन्स क्या? साहस करता है, साहस करना, हिम्मत करना. तो वो अपने विरोधियों को चैलेंज करने का हिम्मत करता है. राइवल मीन्स विरोधी. तो सिंस डेयर इज एक्टिंग एज मेन वर्ब, और वो इसलिए मेन वर्ब है क्योंकि वो एक पॉजिटिव सेंटेंस में आ रहा, तो इट इज़ फॉलोड बाई टू इन्फिनेटिव. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में द सेम कंडीशन, ही इज डेयर इज नॉट फॉलोड बाई नॉट. That means it is acting as a model. और जब वो मॉडल है तो इट्स फॉलोड बाय bare infinitive. He dare not go alone. उसे हिम्मत नहीं कि अकेला जाए. How dare you challenge me? Again, another example is a question. तो यहाँ पे this is the WH question and it is followed by dare. तो कभी भी अगर WH क्वेश्चन के बाद डेयर या नीड आए तो क्या है? वो खुद एक यहाँ पे मॉडल का काम कर रहा है. इट्स नॉट मेन वर्ब, इट्स एक्टिंग एज अ मॉडल. जैसे वाई हैज़ ही कम. वो क्यों आया है? तो WH के बाद व्हाट इज़ देयर? हेल्पिंग वर्ब. या वाई, हाउ कैन ही defeat you. Here how is followed by model. Likewise how के बाद आ रहा है, that means it is acting as a model and that's why it's followed by challenge, that is bare infinitive. The same, we are rewriting the same question this way. How did you dare to challenge me?
Now here you are putting helping verb did before there, so it becomes what? Main verb, and that is why it is followed by to infinite. So this is very very important, because spotting error questions are being asked from this concept.